जैसा कि आप सब पोस्टर में पहले ही देख चुके होंगे कि दूसरों से तुलना यानी कि एक दूसरे से कंपेयर किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। तो चलिए मैं आप सबको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि एक दूसरे से तुलना किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। मान के चलिए एक शेर है, एक बंदर है और एक मछली है। ये तीनों दोस्त हैं। शेर, बंदर और मछली, क्या तीनों में सेम क्वालिटी है? सभी में अलग अलग गुण हैं, सभी में अपना अलग अलग हुनर है। तो बताइए, क्या जिस प्रकार शेर जिस अंदाज में शिकार करता है, क्या उस अंदाज में या उस तरह क्या बंदर शिकार कर सकता है? क्या मछली शिकार कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या बंदर जिस प्रकार उछल कूद करता है, जिस प्रकार पेड़ में एक के बाद एक टहनी पे पेड़ की डाली में छलांग मारता है, क्या शेर उस प्रकार छलांग मार सकता है? या मछली उस प्रकार छलांग मार सकता है? नहीं ना मार सकता है। या फिर जिस प्रकार मछली जिस अंदाज में पानी में तैरती है, जिस स्पीड के साथ वो पानी में तैरती है, क्या शेर उतना फास्ट पानी में तैर सकता है? क्या बंदर उतना तेज पानी में तैर सकता है? नहीं ना। तो फिर आप अपने बच्चों को किसी दूसरे के बच्चे से क्यों कंपेयर करते हैं? आप अपने बच्चों को उनके दोस्तों से कंपेयर क्यों करते हैं? उन सब में भी तो अलग अलग क्वालिटियां हैं। तो जहाँ तक कि आप अपने बच्चे से कंपेयर करते हैं कि देखो शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया, तो ठाकुर जी का बेटा पुलिस बन गया, तो आप गलत हैं। अगर आप अपने बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं कि नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है या तुमको इंजीनियर ही बनना है, तो आप गलत हैं। उस स्थान पे आपका जो बच्चा है वो सही है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके बच्चा कुछ गलत रास्ता में जा रहा है तो आप उसे जाने दीजिए, आप रोक सकते हैं। आपका हक बनता है, पूरा अधिकार बनता है आपका। लेकिन अगर आपके बच्चा एक्टर बनना चाहता है तो आप उसे जबरन इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं? नहीं कर पाएगा वो। जिस प्रकार मछली को पानी में ही तैरना है, वो पानी में तैरना चाहता है, आप उसको जबरन बोलिएगा कि नहीं तुम पेड़ में छलांग मारो, क्या वो छलांग मार पाएगा? बच्चा से बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो पेड़ में छलांग नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं ना है, वो गुण नहीं है। उसके अंदर जो गुण है, आप वो चीज़ उनको करने की इजाज़त दीजिए, यकीनन मानिए वो नंबर 1 में आएगा। जिस प्रकार मान के चलिए कि आपका बेटा एक्टर बनना चाहता है, यकीनन मानिए आप उसे एक्टिंग दुनिया में छोड़ दीजिए। यकीनन मानिए पूरा उस दुनिया में, उस स्टेट में, वो पूरा राज्य में उसका ऐसा एक्टिंग कोई नहीं कर पाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर आपका बेटा पेंटर बनना चाहता है तो आप उसे पेंटर बनाने में सहयोग कीजिए। मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि उस पूरे फील्ड में उसके ऐसा पेंटर कोई नहीं बन सकता। अब यहीं आपको हम कंपेयर करते हैं शाहरुख खान और मुकेश अंबानी से। शाहरुख खान को तो एक्टिंग में बहुत शौक था। अगर उसके पिताजी कह देते हैं कि नहीं बेटा तुमको पेंटर बनना है, क्या आज शाहरुख खान होते? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पेंटिंग करने नहीं आता। वो पेंटिंग नहीं कर सकते थे, और करते भी तो कितना अच्छा करते। कितना लोग उसको जानते, नहीं ना जानते। तो उसे एक्टिंग की दुनिया में जाने दिया गया। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट अगर एक्टर कोई है तो वो शाहरुख खान है। ठीक उसी प्रकार मुकेश अंबानी के पूर्व वीरू भाई अंबानी, अगर वो बिजनेस में उनका दिमाग चल रहा था वीरू भाई अंबानी का, और अगर वीरू भाई अंबानी के भी गार्जियन ठीक आप ही के तरह अगर उसको कंपेयर करते कि नहीं बेटा तुमको डॉक्टर ही बनना है, तो क्या आज वीरू भाई अंबानी का इतना बड़ा रिलायंस कंपनी होता? शुरुआत तो वीरू भाई अंबानी ही किया था ना, भले अभी रजिस्टर मुकेश अंबानी के नाम पर है।
शुरुआत किसने किया था? तो होता नहीं ना होता। तो दूसरों से कंपेयर यानी कि एक दूसरे से तुलना, ये जाहिर से गलत है, सरासर गलत है और इसका विरोध करना चाहिए। बेटा अगर पढ़ने में तेज ठीक ही ठाक है कहने का मतलब, और अगर वो 90 नंबर 80 नंबर नहीं ला रहा है तो आप उसे मार रहे हैं, आप उसे डांट रहे हैं, आप उसे गुमराह कर रहे हैं। क्या नंबर ही सारा चीज़ है? क्या शाहरुख खान के पास कोई डिग्री है जो साबित कर सके कि वो एक बहुत बड़े एक्टर है? शाहरुख खान के पास ऐसा कोई डिग्री नहीं है। क्या मुकेश अंबानी के पास ऐसा कोई डिग्री है जो साबित कर सके कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है? मुकेश अंबानी के पास ऐसा कोई डिग्री नहीं है। बहुत सारे गार्जियन को मैं भी देखते हैं कि उनका 18-19 साल हुआ नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिए कि बेटा ये सब पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं मिलता है, दुनिया में से कुछ नहीं होता, जाओ कमाने के लिए। कितना कमा लेगा? अगर उनके अंदर नॉलेज नहीं तो कितना कमा लेगा? एक मजदूर कितना कमा लेता है? एक मजदूर दिन भर मेहनत करके कितना कमा लेता है? 300-400 दिन का। क्या उनसे उसका जीवन सुचारू रूप से चल पाता है? नहीं चल पाता। और ठीक वही एक बिजनेसमैन बैठ के जानते हो कितना कमा लेता है? सो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गलत रास्ता पर अगर आपके बच्चा जा रहा है तो आप उसे रोकिए, उसे डांटिए, उसे दबाइए, उसे गलत रास्ते पर जाने से मना कीजिए। अगर नहीं मानता तो उसे मारिए, पीटिए, वो आपका बच्चा है। लेकिन आप उस पर टोसर डालिएगा कि नहीं तुमको यही करना होगा, ये कहाँ का न्याय है? बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कमेंट पे तरह तरह की बातें आके लिख सकते हैं, तुम तो ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। बोलने में और करने में बहुत अंतर है। यही सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है, यही छोटी सोच। आप एक बार 3 इडियट मूवी देखिए। उस 3 इडियट मूवी में बहुत सारे चीज़ें से बताई गई है। जैसे उसमें एक बात ये भी बताया गया है कि मुर्गी क्या जाने उसके अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे में फ्राई होगा। क्या एक मुर्गी जो मुर्गी है, क्या वो जान रहे हैं कि उसके अंडे का क्या होगा? अंडे का कोई लाइफ है? वैसे कहा जाए तो लाइफ बहुत है। जैसे मुर्गी जान रही कि मेरे अंडे को क्या होगा, या इंसान उसको तवा में बना उना के खा जाएगा, या फिर उससे चूजा निकलेगा, उसकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत होगी, उसको नहीं मालूम। ठीक उसी प्रकार एक बच्चा के अंदर क्या गुण है, क्या टैलेंट है, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। उन्हें बाहर निकालना आप लोगों का काम है। उसे बाहर निकालिए। और मैं बच्चों से भी कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गार्जियनों को दोष दे रहा हूँ। ये मैं गार्जियन की कमियां बताया, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ उनको। ये मैं उन माता पिता की कमियां बता रहा हूँ। कंपेयर मत कीजिए। अगर लाइफ में कुछ करना है आपको तो एक दूसरे से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। क्या मेरा ऐसा कोई और इंसान एक दिखा दीजिए जो मेरा ऐसा बोलता हो, मेरा ऐसा सोचता हो, मेरा ऐसा कार्य करता हो, मेरा ही ऐसा माइंड हो। हमारा माइंड जिस प्रकार काम करता है उसका भी उसी प्रकार करता हो, नहीं ना मिलेगा। तो हम सबसे अलग हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी सबसे अलग हैं, ठीक उसी प्रकार आपका बेटा भी सबसे अलग है, ठीक उसी प्रकार दुनिया में कोई भी इंसान हो सब सबसे अलग है। और सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है, बशर्ते कि वो अपने उस टैलेंट को बाहर निकाले। और जिस दिन वो अपने टैलेंट को पहचान गया, अपने अंदर छुपे हुए गुण को पहचान गया, मैं यकीनन कहता हूँ कि उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।